बहरहाल बिहार से इस वक्त की एक बड़ी खबर है, जहां पर बिहार में छात्रों के विरोध प्रदर्शन पर खान सर फंसे हैं। खान सर समेत कई लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। यानी हंगामे के लिए छात्रों को उकसाने का आरोप इन पर लगा है। बिहार में रेलवे की परीक्षा के नतीजों को लेकर जो हंगामा हो रहा है, कई जगह तोड़फोड़, आगजनी की घटनाएं भी हमने देखी, उसमें अब खान सर फंसे हैं। खान सर के साथ साथ कई और ऐसे कोचिंग संचालक हैं, उनके खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। रूपेश मेरे सहयोगी इस पर और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। रूपेश, खान सर का फंसना सोशल मीडिया पर तो काफी मशहूर है खान सर, उसके अलावा और भी ऐसे कई कोचिंग संस्थान हैं जिन पर केस दर्ज हुआ है। क्या आरोप इन पर है? उकसाया क्या इन्होंने स्टूडेंट्स को, ये कह रहे हैं? जी बिल्कुल, आरोप यही है और ये आरोप पहले दिन से ही लग रहा है। जिस तरह से बिहार में लाखों छात्र सड़कों पर उतरे, पटना में जहां भी, चाहे वो राजेंद्र नगर हो, बिहटा हो या फुलवारी शरीफ हो, जहां भी छात्र इकट्ठा हुए, हजारों की संख्या में इकट्ठा हुए। गया में आपने देखा कि 3 बोगियां जला दी गई, नवादा में ट्रेनें जला दी गई, आरा में ट्रेन जला दी गई। तो इस तरह से कोई चेहरा नहीं था, कोई संगठन नहीं था। आखिर इतनी बड़ी संख्या में छात्र मोबिलाइज कैसे हुए? पहले दिन ही पटना के जिलाधिकारी ने कहा था कि कुछ जो कोचिंग संस्थान है, उनके जो शिक्षक हैं, खासकर खान सर ने एक कैंपेन चलाया। ट्विटर से लेकर तमाम जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं, उन पर इन्होंने एक कैंपेन की तरह चलाया था और उसके द्वारा ही छात्रों को मोबिलाइज किया गया। हालांकि उन्होंने कहा कि 27 को हम पटना से लेकर के इलाहाबाद तक छात्रों का आंदोलन हुआ। रेलवे बोर्ड ने कार्रवाई की, परीक्षाएं निरस्त कर दी, कमेटी का गठन कर दिया, लेकिन उसके बाद से प्रशासनिक कार्रवाई शुरू हुई है, जिसके तहत खान सर और उनके साथ ही 6 अन्य शिक्षक हैं और 50 जो नामजद छात्र हैं। लेकिन उसके अलावा 500 ऐसे छात्र हैं जिन्होंने सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया है, उनके खिलाफ FIR हुआ है। लेकिन खान सर बहुत चर्चित हैं, छात्रों के बीच भी चर्चित हैं, सोशल मीडिया पे चर्चित हैं, लिहाजा उनका नाम सामने आना, उनके खिलाफ पत्रकार ये जो रुपेश FIR दर्ज हुई है, तस्वीरें देखिए, हमने देखी हिंसा और आगजनी की तस्वीरें, ये अपने आप में परेशान करने वाली भी तस्वीरें थी। लाठीचार्ज भी स्टूडेंट्स पर हुआ था, फिर उसके बाद रेलवे मंत्रालय को बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करनी पड़ी। लेकिन ये जो FIR दर्ज हुए हैं, ये क्या बाकायदा छात्रों की तरफ से कुछ बयान दर्ज किए गए जिसके बाद ये FIR दर्ज की गई? देखिए, छात्रों की जो भी मांगे थी, उनकी जो आपत्तियां थी, वो बिल्कुल जायज था और इसको लेकर के उनका गुस्सा भी जायज था। जिस तरीके से रेलवे बोर्ड ने सबसे पहले रिएक्ट किया, उनका गुस्सा भी लाजमी था। लेकिन ये किसी को अंदाजा नहीं था कि उनका गुस्सा इस रूप में निकलेगा। इस तरह से वो सरकारी संपत्ति को जो नुकसान हुआ है, वो जायज नहीं ठहराया जा सकता है। लेकिन सोशल मीडिया पर जो कुछ भी बयानात आए या जिस तरह से जो कैंपेनिंग चली, हालांकि ना तो खान सर की तरफ से, ना किसी कोचिंग संस्थानों की तरफ से, हालांकि छात्र भी ज्यादातर अब अंडरग्राउंड हो गए हैं। मैं कल गया में था, गया में जिस तरीके से ट्रेनों को आग लगाई गई, उसके बाद से छात्र जो भी सामने थे, वो ये मानने को तैयार नहीं थे कि वो आरा की NTPC के परीक्षार्थी हैं। यानी कि उनको ये अंदाजा हो गया था कि अब प्रशासनिक कार्रवाई उनके ऊपर होगी। जाने या अनजाने या गुस्से में आकर के जो छात्रों ने कार्रवाई की थी, हालांकि पहले दिन 9 घंटे तक मैंने देखा राजेंद्र नगर स्टेशन पर 9 घंटे तक छात्र बाकायदा शांतिपूर्ण तरीके से ट्रैक पर बैठे हुए थे, तब तक अच्छा था। लेकिन जैसे कुछ ट्वीट हुए, जैसे कुछ बयान सामने आए, कुछ राजनीतिक नेता जिस तरीके से छात्रों के बीच पहुंचे, उसके बाद से मामला बिगड़ गया। ये की जा रही है, रेलवे मंत्रालय ने भी कहा है कि हमने कमेटी गठित कर दी है, सुझाव भी मांगे गए हैं। उसी बीच में ये कंप्लेन दर्ज होने की बात भी सामने आई है, जिसमें खान सर हैं और बाकी कोचिंग संस्थान के प्रमुख भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रुपेश, जानकारी देने के लिए। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए, कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।